से मनीष कश्यप को बैंक वाले ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब फैसला आपको करना है। ये बैंक वाले साहब भी हमको बोलते ओवैसी साहब आपको नहीं आना चाहिए था बिहार को। अरे भैया तुम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। लाइव चला रहे हैं। मैं सरफराज साहब से पूछना चाहता हूं, सरफराज साहब आप और आपकी पार्टी का अध्यक्ष क्या बिल्किस बानो से मिलने को तैयार है? नहीं। क्या ज़किया जाफरी के बेटी से मिलने को तैयार है? कौन है बिल्किस बानो? गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो बिल्किस बानो को उनके पड़ोसियों ने 11 लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी थी। बिल्किस बानो हामिला थी। बिल्किस बानो की 15 महीने की बच्ची को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, जिस पार्टी में सरफराज साहब हैं उनके अध्यक्ष के साथ क्या तुम्हारे अध्यक्ष जब 2012-14 में मोदी के लिए काम कर रहे थे तो मेरी बेटी बिल्किस बानो की अस्मत रेजी याद नहीं आई? तुम आज जो जिहाद को आकर समझ रहे हो, माँ और बहनों याद रखो, ये बैंक वाले की वो पार्टी है जिसने बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाया था। मेरी माँ और बहनों, ज़किया जाफरी, एहसान जाफरी को मोदी मुख्यमंत्री है, जिंदा जला दिया गया काट कर। क्या सरफराज साहब और उनके पार्टी के अध्यक्ष ज़किया जाफरी की, एहसान जाफरी की बेटी से मिल सकते? नहीं मिल सकते। अरे नुकसान तो मेरा हुआ ना, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, ट्रिपल तलाक का कानून बना। नुकसान किसका? मेरी माँ और बहनों का। CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। किसको निशाना बनाया गया? मुझे बनाया गया। UAPA का कानून सख्त कर दिया गया। कौन जेल में सड़ रहा है? मीरा हैदर सड़ रही है। वक्फ का काला कानून बना दिया मोदी ने, जिससे मस्जिद, दरगाह और खानकाह को छीनना चाहते हैं। तो ये जो बैंक वाला है, हम सरफराज साहब को बोलेंगे, आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा काम किया। अब दोनों आपके सामने हो गए। अब तीसरा JDU है ना, मंजर साहब। मंजर साहब, अगर कोई मस्जिद को छीन ले तो तुम खामोश बैठोगे? अगर कोई दरगाह को छीन ले खामोश बैठोगे? मंजर साहब, वक्फ का मालिक कौन होता है? अल्लाह होता है या कोई इंसान होता है? बताओ। मस्जिद किसी की जात की मिल्कियत होती है कि रब्बे करीम की होती है? मंजर साहब, जिस पार्टी से आप खड़े हैं उस पार्टी ने मेरे मजहबी तशक्कुस को खत्म करने की कोशिश की। मेरी मस्जिद, दरगाह और वक्फ को खत्म करने का काम किया। बता दो बिहार की जनता, ये 3 के तुम्हारे सामने पूरा रख दिया हूं, कट्टा पट्टा रख दिया हूं। दोनों भाई का और मंजर साहब का। अब एक तुम्हारे सामने ये गरीब खड़ा है, ये मासूम खड़ा है, जो किसी बड़े बाप का बेटा नहीं मगर इसका बाप बड़ा मजबूर था, जो तुम्हारी तरह आम आदमी है, जो जोतिहाट को विरासत नहीं समझता बल्कि ये समझता कि मैं विधायक बनूंगा तो खिदमत करके अपने आखिरत का सौदा कर लूंगा। अब आपको 11 तारीख के दिन फैसला करना है। और तेजस्वी तुम सुन लो, तेजस्वी तुम सुन लो, तुमने हमको गाली दी ना। सीमांचल का हर दाढ़ी वाला, हर टोपी पहनने वाला, सीमांचल की हमारी हर वो माँ, बहन, बेटी जो सर पर दुपट्टा लगाती है,
वो 11 तारीख को तुमको बताएगी कि तरफबंदी बोलने का जवाब देंगे ना। मेरी माँ बहने हाथ उठाकर हमारी आप जवाब देंगे। डरिए मत, डरिए मत। ये लड़ाई मान सम्मान की है। कोई आकर हमको बदनाम नहीं कर सकता। अरे ये तेजस्वी जो बोला है ना, ऐसा लग रहा है कि हकीकी मानव में मोदी का छोटा भाई बन चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 8 तारीख को भी हम आएंगे, 9 तारीख को भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप आएंगे, आप 8 को आएंगे, 9 को आएंगे, 10 को नहीं जाएंगे। अब लड़ाई पटना की कुर्सी की है। अब लड़ाई सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। अब लड़ाई गद्दार को हराने की है। अब लड़ाई विरासत को खत्म करने की है। अब लड़ाई जनता के राज को कामयाब करने की है। इंशाअल्लाह ताला। बढ़ाओ हमारे साथ मारा। सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, पतन साहब, पतन साहब, पतन साहब, हमारा मान सम्मान, हमारा मान सम्मान, मन से इत्तेहाद और मुस्लिमीन नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे। 11 तारीख के दिन एक सैलाब बन जाओ। वो सैलाब बन जाओ कि तुम्हारे सामने जो आएगा वो सर्रे की तरह बहा कर तुम्हारा इतिहास लेकर जाएगा।